का राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर। जैसे कि अब दिन बार पर्वों के दिन हैं और हर एक दिन कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई पर्व आता जाएगा दीपावली तक, और इन त्योहारों के ऊपर आपको विशेष रूप से क्या दान करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए ताकि माँ भगवती धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो इस कार्यक्रम को आप कभी भी मिस ना कर जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इस कार्यक्रम में हम जो बताते हैं वह आपको हर रोज़ पहुंचता रहे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग की 5 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन। सूर्योदय सुबह 6:49 पर, शाम को अस्त 5:30 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक। कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र आद्रा, योग सिद्धि। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में। राहु काल का समय 1:30 से 2:50 तक रहेगा, और आज अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपका भाग्योदय बहुत जल्द होगा, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। जब काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती। ज्योतिष के अनुसार किसी भी कार्यों में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन के साथ भाग्य का साथ देना भी आवश्यक है। इसलिए ज्योतिष में भाग्य वृद्धि के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिनको करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपका भाग्योदय होता है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किन उपायों को करने से आप कार्यों में सफलता पा सकते हैं। अगर किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके जाएं। घर से निकलते समय घर के बड़ों और माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं। किसी का अपमान ना करें। सफलता पाने के लिए नियमित रूप से माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करें। सुबह को उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप थोड़ा सा शहद खाएं। सुबह को नियमित रूप से आप तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें चीनी, फल, रोली डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। सूखे नारियल में चीनी और घी भरकर किसी स्थान पर गाड़ दें। मान्यता कि इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, दुर्भाग्य दूर होता है। इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ बिना किसी को बताए करना चाहिए। और नहाने के पानी में थोड़ा कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इससे आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में भी शाम के समय कपूर जलाकर दिखाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जब भी घर से निकलें, 7 काली मिर्च घर के बाहर रखकर पैर से मसल कर जाएं। जाते हुए हरी इलायची खाकर चलें। जो भी कार्य के लिए निकलेंगे वह पूर्ण होगा। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते आ रहे हैं कि दीपावली के ऊपर हम इस बार लेकर आए हैं आपके लिए सिद्ध अपराजिता पोटली, जिसका प्रयोग करने से आपके ऊपर से कर्ज, किसी भी प्रकार का किया कराया, घर में कोई नज़र दोष, संतान का ना होना, संतान के होने के बावजूद उनका कहने में ना होना, शादी विवाह को लेकर चिंता, विदेश यात्रा नहीं हो रही, कारोबार अचानक रुक सा गया है, जब घरों में बरकत नहीं पड़ रही, तो सिद्ध अपराजिता पोटली का प्रयोग एक बार अवश्य करें। इसे आप हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिस में विजिट करें। मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क लगा कर आए। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता पूर्वक रहने वाला। ये पल किसी अपने के साथ साझा कर सकते हैं। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो बॉस वैसे योगी आज कोऑपरेटिव मूड में होंगे। सकारात्मक समय का लाभ लेते हुए अवसरों को बनाना होगा।
हार्डवेयर से संबंधित कारोबार करने वाले अच्छा लाभ कमा सकते हैं। व्यापार के विस्तार पर ध्यान दें। सेहत में जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है वह अधिक योग करने से बचें। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। यदि उनसे दूर हैं तो फोन पर संपर्क बनाए रखें। समाज सेवा से जुड़े हुए लोग पेड़ के संरक्षण के लिए आज कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन का शुभारंभ किसी जरूरतमंद को क्षमता के अनुसार दान करने से करें। वर्तमान समय में दूसरों के लिए की गई मदद आपके भाग्य को बढ़ाने वाली। ऑफिशियल कार्य दूसरों के भरोसे पर ना छोड़ें। स्वयं करने पर जोर देना चाहिए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। उच्च अधिकारियों से भी कुछ कहासुनी होने की आशंका। बिजली से संबंधित व्यापार करने वालों के पास कार्य की अधिकता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग आगामी परीक्षाओं के लिए कठोर मेहनत करना आरंभ कर दें। मधुमेह से मरीजों को स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। संतान की ओर से चल रही चिंता अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन जहां एक और खर्चों की लिस्ट कुछ लंबी होगी तो वहीं दूसरी ओर आय में भी कमी होती हुई दिख रही है। धन से संबंधित चीजों के लिए अलर्ट रहें। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो कार्यों की अधिकता के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कारोबार से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही हैं उसमें आज कुछ स्थितियां संभलती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कि व्यापार में कुछ नया करने को मिले। सेहत में जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वह नियमित दवाई व दिनचर्या को ठीक करने का प्रयास करें। बड़े भाई से कहीं बातों को लेकर तनाव हो सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कार्य अधिक करने पड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण कार्य मिस ना हो जाए। ऑफिशियल कार्यों को लेकर कुछ मानसिक तनाव रहने वाला, इसलिए परेशान ना होते हुए प्रसन्न रहें। दिन के अंत तक स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। किराने का व्यापार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा होगा। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को मंदी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में यदि आप अधिक जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक ऐसा करना मुश्किलों में डाल सकता है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए भगवत भजन का आनंद लें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन कामकाज में आलस करना ठीक नहीं, क्योंकि भविष्य में लाभ पाने के लिए वर्तमान समय में अधिक मेहनत करनी होगी। कर्म क्षेत्र में सहयोगियों पर बेवजह क्रोध करने से बचें, अन्यथा उनके सामने आपकी छवि खराब हो सकती है। भूमि भवन से संबंधित कारोबार करने वालों को नए प्रोजेक्ट पर अधिक निवेश करने से बचना होगा। युवा वर्ग ध्यान रहे कि अभिभावकों से बेवजह का हट आपको परेशानी में डाल सकता है। सेहत की बात करें तो किचन व अग्नि से संबंधित कार्य करते समय संभल कर रहें। दुर्घटना होने की शंका बनी हुई है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मित्रों से फोन पर संपर्क करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन कोई आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर आता है तो उसे निराश ना करें। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो उच्च अधिकारी नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, जिसे प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रमोशन के भी नए रास्ते बनेंगे। डेयरी दुग्ध का व्यापार करने वालों को आर्थिक लाभ होने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे लोग वर्तमान स्थिति को देखकर निराश ना हो, बल्कि प्रयास जारी रखें। भविष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में स्किन की केयर करें, उसकी साफ सफाई की ओर भी ध्यान दें। फंगल इन्फेक्शन होने की आशंका, बड़ी बहन का सानिध्य प्राप्त होगा। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन
01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आपकी आयु को लंबा करे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, आप जिस भी कार्य में आगे बढ़ें उसमें आपको विजय मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शुक्रवार के दिन 12 मुश्कपुर की टिक्की, 12 बड़े पतासे और थोड़ी सी मशरूम और साथ में कच्चा जिमीका ये किसी मंदिर में अर्पित करें और कल किसी गरीब को कंबल का दान अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य करते हैं। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला जाने के लिए लिब्रा से। आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर निपटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कोई बड़ा कार्य सिद्ध करने में सहायक होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को ऑफिस में सजग होकर कार्य करने की सलाह। बॉस का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह कुछ नाराज चल रहे हैं। कारोबार में पिछले चल रहे प्रयासों में सफलता प्राप्ति के मार्ग बन रहे हैं। वहीं आज छोटा मोटा मुनाफा भी हाथ लग सकता है। हेल्थ में छोटी सी बीमारी को अनदेखा करना मुश्किलों में डाल सकता है। जीवन साथी का यदि जन्मदिन है तो उनके हाथों किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करवानी चाहिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आर्थिक लाभ की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि किसी को धार दे रखा है तो उन्हें आज रिमाइंडर अवश्य दें। सोचे गए कार्यों में सफलता मिल सकती है, बस इसे पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को कार्यों में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की आशंका। अनाज का व्यापार करने वालों के लिए दिन शुभ, बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। सेहत की बात करें तो हड्डियों से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें। आर्थिक तौर पर बड़े भाई बहनों से मदद मिलेगी। वहीं अविवाहितों के रिश्ते की बात चल सकती है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आध्यात्मिक भाव जागृत करके रखना होगा। यदि संभव हो तो रामचरितमानस, गीता व हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवत भजन में भी समय देना उपयुक्त। नौकरी से जुड़े लोग मेहनत करते रहें, जल्द ही शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। व्यापार में पार्टनर के द्वारा लिए गए फैसलों पर उनका साथ ना दें, विरोध करें। विद्यार्थियों को आलस के चलते पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठंड गर्म की स्थिति हेल्थ में गिरावट करेगी। वहीं बाहर जाते समय मास्क आदि लगाकर ही निकलें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, अनावश्यक व्यय से नुकसान होने की आशंका। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कार्यों में गलती के चलते मान प्रतिष्ठा की हानि पहुंच सकती है। साथ ही बोलते समय ध्यान दें, नहीं तो दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। नौकरी में स्थितियां सामान्य रहेंगी। खुदरा व्यापारियों को मार्केट से अधिक लाभ लेने के लिए में निवेश करने से बचना होगा। सेहत में यदि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो खान पान में चिकनाई की मात्रा को कम करें। वहीं दूसरी ओर अनिद्रा और चिंता ठीक नहीं। घर से संबंधित कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो आज इसे पूरा कर लें। परिवार में किसी सदस्य के अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए काम कम और केवल काम का ही रहने वाला। मेहनत पर ध्यान केंद्रित करके रखना होगा। आपके द्वारा की गई आजीविका के क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। तेल का कारोबार करने वालों को सावधानी रखनी होगी। आर्थिक नुकसान हो सकता है। जो युवा वर्ग कविता इत्यादि लिखते हैं उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए समय अनुकूल चल रहा है। यदि आंखों में कोई दिक्कत चल रही है तो अत्यधिक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का प्रयोग करने से बचें। घर का वातावरण कूल रखें। संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। किसी अपने को मनाने के लिए समय उपयुक्त। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन सच्चाई और बुराई के फर्क को समझना होगा।
दूसरे लोग आपसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवा सकते हैं। कर्म क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत करेंगे। किसी भी काम को पूरी लगन व मेहनत से करना होगा। होटल संबंधित व्यापारिक कार्यों में कुछ समय के लिए निराशा हाथ लग सकती है। विद्यार्थियों को ये समय पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा, नहीं तो वह याद किए हुए विषयों को भूल सकते हैं। हेल्थ में पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहें। जीवन साथी की भावनाओं को गंभीरता से लें। ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।